हेडिंग डालिए दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बिल्कुल सरल है, बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालिए दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। नंबर 1 हेडिंग दर्पण का ध्रुव। क्या होता है दर्पण का ध्रुव, जरा सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा बात। भैया इधर देखो, कोई भी दर्पण हो, जैसे ये देखो ये दर्पण था, अगर हम इस पे इधर से पॉलिश कर देंगे तो ये अवतल दर्पण था, इस पे इधर से पॉलिश कर देंगे तो ये उत्तल दर्पण था। यही तो था, बिल्कुल सरल है। इस दर्पण का जो बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग होगा, देखो ये, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में कहते हैं ध्रुव, और लिखते हैं मेरे भाई पी से। ठीक है, तो क्या बताओगे आप? किसी भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यानी बीच वाला भाग, ये देखो पूरा दर्पण है, इसका बीच वाला भाग यहां पे है, तो किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो लिखिए भाई दर्पण का ध्रुव। लिखिए किसी गोलीय दर्पण, चित्र इकट्ठा बनाएंगे पूरा, अभी मत बनाइए, खाली हेडिंग डालिए दर्पण का ध्रुव और लिखिए किसी गोलीय दर्पण के, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जल्दी चलो भाई चैप्टर खत्म हो रहा अभी। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, अरे किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है भाई, नंबर 2 हेडिंग डालिए। नंबर 2 हेडिंग डालिए वक्रता केंद्र। नंबर 2 हेडिंग वक्रता केंद्र। बिल्कुल सरल है। सब लोग इधर देखो भैया, ये हम लोगों ने दर्पण कैसे बनाया था? पहले ये पूरा गोला लिया था, फिर इसे काट डाला था, तभी तो ये दर्पण बना था। तो भैया जब पूरा गोला होएगा तो गोले का कोई केंद्र भी होगा। ये देखो मिला दिया इसमें, गोले का कोई केंद्र भी होगा। केंद्र को ही हम लोग कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्र। यानी क्या, कैसे कहोगे आप बताओ? कि दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सीधी सी बात है। लिखिए वक्रता केंद्र। लिखिए गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। काय से लिखते हैं? सी से लिखते हैं। ठीक, फिर हेडिंग डालिए वक्रता त्रिज्या। चले रहो फटाफट, अभी खत्म हो रहा है। वक्रता त्रिज्या, बौरे से बौरे बच्चे को पता होगा, केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो भैया ये केंद्र है, यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। त्रिज्या को कहते हैं रेडियस। तो लिखेंगे काहे से? आर से। ठीक है, जब सारी परिभाषाएं लिख जाएंगी तो आप ये चित्र आखिरी में बनाएंगे पूरा। देखो हम बनाते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया? ध्रुव। देखो बीच वाला बिंदु यहां दिखा दिया, फिर इसका केंद्र देखो सी यहां दिखा दिया, केंद्र तक की दूरी त्रिज्या यानी रेडियस, तो आर दिखा दी दूरी यहां तक की। बनता जा रहा, आखिरी में आप पूरा बना लेना। ठीक, तो हेडिंग वक्रता त्रिज्या। लिखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, सबको पता होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। कर दिया भैया। आगे देखते हैं, अगली हेडिंग डालिए फोकस दूरी। हेडिंग फोकस दूरी। फोकस दूरी या फोकस, फोकस बिंदु को कहेंगे और वहां तक की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस दूरी या फोकस। सब लोग देखो इधर बहुत सरल है। मान लिया हमने आपको बताया था, देखो इधर अगर पॉलिश है तो किरण इधर से पड़ेगी। देखो एक प्रकाश किरण आई, सब लोग देखो आके टकराई, टकराने के बाद ये देखो गई, और जहां से जिस बिंदु से जाएगी उसी को हम लोग कहेंगे फोकस। ठीक है, अभी हम चित्र दोबारा से साफ साफ बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। यानी बहुत सरल है, दर्पण से टकराने के बाद किरण जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस कहते हैं और इसकी दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। पहले से लिख लीजिए, फिर ये चित्र दोबारा से बना के आपको समझाते हैं, मजा आ जाएगा। लिखिए पहले ये लिख लीजिए, अभी चित्र मत बनाना। लिखिए, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद प्रकाश किरण जिस बिंदु से जाती है उसे फोकस, उसे फोकस, उसे फोकस तथा फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तथा फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और हम आपके दिल में रहते हैं। फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और हम आपके दिल में रहते हैं। ठीक है भाई, दिल में रह लिया, बात की बात है। अब देखो इसका चित्र बनाते हैं। अब आप चित्र बनाएं सारी परिभाषाओं के बाद। सबसे पहले बताओ क्या किया, एक दर्पण लिया। सब लोग देखो बड़ा चित्र बना रहे हैं, आराम से दिखेगा। इस पे पॉलिश कर दी। बताओ जो इसका बिल्कुल बीचों बीच वाला बिंदु होगा उसे क्या कहेंगे, ध्रुव। क्या कहेंगे, ध्रुव। दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहोगे, ध्रुव। दर्पण के बीच वाले बिंदु को क्या कहोगे, ध्रुव। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। तो काहे से लिखोगे, पी से। काहे से लिखोगे, पी से। ठीक है, फिर भैया जे कभी ना कभी पूरा गोला था। अगर लोग डेली वीडियो देखते तो आपको बताया था, एक कांच का खोखला गोला लिया, गोले को काट डाला, काटने के बाद में यह मिला था। तो एक कांच का खोखला गोला था, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होएगा। मान लिया वो केंद्र यहां पे है। केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं वक्रता, केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, या आप सेंटर समझ लो यार, कर्वेचर हटाओ। तो सेंटर के लिए हमने क्या लिख दिया, सी से। ठीक, फिर भैया एक प्रकाश किरण आएगी, टकरा के जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को कहेंगे फोकस। उस बिंदु को क्या कहेंगे, फोकस। तो जरा देखिए यहां पे एक प्रकाश किरण आई, आके टकराई, टकरा के जिस बिंदु से गई उसे हम लोगों ने कह दिया फोकस। ठीक, फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एफ से लिखते हैं। और केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आर से लिखते हैं। इतना सा चित्र है भाई। ये फोकस है, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता त्रिज्या है और ये दर्पण का ध्रुव है। ठीक है भाई।